अनेक अभिनव प्रयास किए गए हैं और प्रयोग भी किए गए, नवाचार माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, और नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ आज जब समय पे परीक्षा होती है, समय पे परिणाम आते हैं, आप सोचो ना, 56 लाख बच्चों की परीक्षा, और ये परीक्षा अब 3 महीने नहीं, 14 से 15 दिन के अंदर, अगले 14 से 15 दिन के अंदर परिणाम भी आना है, और परिणाम भी आने के साथ उन छात्रों को उनकी मार्कशीट समय पे मिल जाए, वे छात्र अपने आगे की तैयारी के लिए अपनी व्यवस्था कर सके। ये सभी कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अब माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय वे दर्शनीय हो गए, देखने लायक हो गए। गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हों, गवर्नमेंट बालिका इंटर कॉलेजेज हों, या फिर प्रबंधकीय व्यवस्था में सहायता प्राप्त विद्यालय हों, इंटर कॉलेजेज हों, इन सभी के साथ संस्कृत परिषद से जुड़े हुए जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय हैं, जिनमें पूर्व मध्यमा, उत्तर द्वितीय वर्ष और उत्तर मध्यमा से जुड़े हुए छात्रों को, या शास्त्री और आचार्य से जुड़े हुए छात्रों को संस्कृत का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। इन सब के लिए सरकार ने अनुदान की व्यवस्था की। आपने देखा होगा, अभी जो वीडियो आपके सामने दिखाया गया, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत प्रदेश के अंदर 1500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हमने केवल इन विद्यालयों के पुनरुद्धार के लिए उपलब्ध करवाई। सीएसआर से भी पैसा लगा, जनप्रतिनिधियों ने भी पैसा लगाया। आज अच्छे क्लासरूम बन गए हैं, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट और पेयजल की व्यवस्था हो गई है। वहां पर आज उत्तम व्यवस्था हर प्रकार से देखने को मिल रही है। ये सुविधा देने के साथ ही भारत सरकार ने भी अनेक सुविधाओं से युक्त उन संस्थानों को करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए हैं। अटल टिंकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, यह उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और आज उसी का परिणाम है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा परिषद को भी एक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा रहा है।